हेलो दोस्तों, मैं कुलजीत और स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन में। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर पॉलिटेक्निक के लिए फिजिक्स की क्लास कराई जाती है, जिसमें ये आज 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में आप जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आज आप इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। दी डिजिट whose value are accurately known in a particular measurement are called significant figure। देखिए, एक निश्चित समय में जब किसी चीज का माप लिया जाता है तो उससे जो एक्यूरेट वैल्यू आता है हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं, आइए आप उस नियम को जान लीजिए। उस नियम को जानने के बाद आप सिग्निफिकेंट फिगर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसका जो सबसे पहला रूल है वो कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जाम्पल 2 4 3 5 6। क्या है 2 4 3 5 6। तो ये जो है यहाँ पर ये क्या है आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। आप देख सकते हैं ये नॉन जीरो डिजिट नहीं है, यानी ये जीरो नहीं है। जीरो के अलावा जो भी डिजिट है वो क्या है नॉन जीरो डिजिट है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी डिजिट है ये नॉन जीरो डिजिट है। जीरो क्या हो गया, जीरो डिजिट हो गया। ये तो यहाँ पे जो रूल कह रहा है आपका कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने जो नॉन जीरो डिजिट से एक नंबर बनाया है ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो यहाँ पर जो आप इसको लिखेंगे इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, हेयर इज 1 2 3 4 5 है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे 3 5 2 3 5 2 0, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 3 5 2 ये तो नॉन जीरो डिजिट है लेकिन ये जीरो है, इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हेयर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ गए ना। यानी पहला रूल कहता है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे यहाँ पर है 2 4 3 5 6 और ये है 3 5 2 0। तो यहाँ पर ये सब सिग्निफिकेंट है लेकिन यहाँ पे 3 5 2 ही होंगे। पहला रूल कंप्लीट है, क्लियर है, समझ गए। अब इसका सेकंड रूल देखते हैं। इसका सेकंड रूल कहता है ऑल जीरो occurring
between two non-zero digit are called significant फिगर। यानी नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जितने भी जीरो भी आएंगे वो सभी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 203506, यहाँ पर जो नंबर है ये देखिए, 2 एक नॉन जीरो डिजिट है और ये 6 एक नॉन जीरो डिजिट है। इसके बिटवीन जो जीरो है ये भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी यहाँ पे होगा हेयर इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हेयर इज 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 है। ठीक है, आप इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल है 290.356। देखिए यहाँ पे एक डेसिमल है और और देखिए एक डेसिमल है, लेकिन इसके यहाँ पर देखिए ये नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है और इसके बीच 2 जीरो है। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा हेयर इज 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। यानी जब सेकंड रूल कहता है कि नॉन जीरो डिजिट के बीच जितने भी नंबर है वो क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, क्लियर है? अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। अब हम इसका तीसरा रूल देखते हैं। अब इसका तीसरा रूल क्या है? ओके, ऑल जीरो digit to the right of a decimal to the left of a non-zero digit are never significant figure। क्या कहते हैं, ऑल जीरो डिजिट टू द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल। यानी एक डेसिमल के राइट साइड जितने भी जीरो होंगे, ठीक है ना, एंड टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट यानी ऐसे 5 7 है, यानी इसके जो लेफ्ट डिजिट है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या है, जीरो है। ठीक है, और इसके बाद जैसे ये पहला क्या कहता है कि डेसिमल के जो बाद जो जीरो है या फिर ये नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो है राइट साइड में, तो यहाँ पर जो ये तीनों जीरो डेसिमल जो हो जाएगा ये आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। ये तीनों नहीं होगा तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा हेयर इज 2 सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर, समझे ना। यानी डेसिमल के राइट साइड और नॉन जीरो डिजिट के पहले जो भी डिजिट होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ओके, तो यहां पर आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 5 और 7। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ रूल देखते हैं। ठीक है, इसका जो फोर्थ रूल है वो कहता है ऑल जीरो टू दी राइट साइड ऑफ अ डेसिमल इज सिग्निफिकेंट फिगर। ये कहता है कि जो भी डिजिट है वो अगर डेसिमल के बाद अगर जितने भी इस जीरो डिजिट है वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 50.05, यहाँ पे देखिए डेसिमल, ये सॉरी देखिए 5.00, तो यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद राइट साइड में भी जीरो है, तो यहाँ पर जो ये रूल कहता है कि अगर डेसिमल के बाद राइट साइड में अगर जीरो है तो भी ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हेयर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ पर तो आपने बोला कि डेसिमल के राइट साइड तो अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जो क्या बात है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं डेसिमल के राइट साइड जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि नॉन जीरो डिजिट से पहले, यानी नॉन जीरो डिजिट से पहले और डेसिमल के बाद जो राइट साइड में डेसिमल जो जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है रूल डेसिमल के राइट साइड, डेसिमल ये हुआ और इसके राइट साइड जो भी जीरो डिजिट है यानी जो भी जीरो आएंगे वो सभी क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं। ठीक है, अब 5वां रूल देखते हैं। पांचवा जो रूल है वो कहता है ऑल जीरो टू दी राइट साइड ऑफ नॉन जीरो digit after decimal are significant figure. All zero to the right side of non-zero digit आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर। यानी एग्जाम्पल जैसे 2.58900, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद जो जीरो है ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये कहता है आपका 5वां रूल। क्या कहता है, डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद अगर जीरो है तो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ पे ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, ये भी और ये दोनों भी हो जाएंगे। टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी here is 6 significant। ठीक है, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 6 है। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे 3 5 1 2 8 0 0। देखिए यहाँ पर भी डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट है और इसके बाद जीरो है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम आप हो जाएगा। हियर इज ऑल्सो 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम इसका 6 रूल देखते हैं। 6 देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो 6 रूल है वो कहता है ऑल जीरो टू दी राइट साइड ऑफ अ लास्ट नॉन जीरो डिजिट are never significant figure। यानी अगर नॉन जीरो डिजिट है और उसके लास्ट में अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तब जब जैसे यहाँ पर क्या है कि 3 5 डेसिमल 2 8 0 0 है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ 3 5 2 8 0 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर डेसिमल, सॉरी अच्छे से लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखिए एग्जाम्पल, ये छठा रूल लगा रहा था, बोल दो। 6 रूल के अलावा 6th रूल तो कौन ना यह साइड है, छठा हम कह रहे हैं यहाँ पर। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिंपली। हाँ देखो उन्हीं का देखो। तो छठा रूल जो है वो आप देखते हैं। छठा रूल है ऑल जीरो टू दी राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नोट अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यानी नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर कोई जीरो है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 5 2 8 9 0 0। देखिए यहाँ पे ये नॉन जीरो डिजिट है और इसके बाद क्या है? 0 0 है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। Here is 5 significant figure। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल यहाँ पर 3 5 2 8 0 0, लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल भी है, यानी जब डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद 0 0 तो यहाँ पर तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। पता रूल आपका ये कह रहा है, लेकिन छठा रूल आपका कह रहा है ठीक है अगर आप कह रहे हैं कि लास्ट में अगर 0 0 डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इल्स इसके डिजिट नंबर के बीच में कोई डेसिमल ना हो। यहाँ पर अगर इससे पहले 2 0 यानी
एक नॉन जीरो से पहले अगर कोई डेसिमल आप डाल देंगे, माने कि 3528 डेसिमल यहाँ पर डाल देते हैं तब 900, तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर इसमें डेसिमल नहीं है, नॉन जीरो डिजिट से पहले और 00 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 2598 डेसिमल 00। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये जो है डेसिमल के बाद 00 है। यानी डेसिमल के बाद अगर एक भी नॉन जीरो डिजिट नंबर होता, उसके बाद अगर 0 होता, तब वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यानी जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या है, एक नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके बाद 2 जीरो है, नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद 0 डिजिट है, तब यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो शो नहीं है, यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 0 डिजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर इज 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आप समझ गए। अब एक लास्ट 7वां बचा हुआ है रूल, आप एक 7वां रूल को देख लीजिए। तो चलिए आपको 7वां रूल बताते हैं। हमारा 7वां रूल कहता है, इफ वी काउंट फिजिकल क्वांटिटी हमारा 7वां रूल कहता है वो, अब हमारा 7वां रूल क्या कहता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 7वां रूल कहता है, इफ वी काउंट फिजिकल क्वांटिटी, इफ वी काउंट फिजिकल क्वांटिटी, जैसे 10 बास्केटबॉल या फिर 10 बैट, 10 बॉल, 9 टब एक्सेट्रा। यानी जब एक आपको फिजिकल क्वांटिटी का नंबर दिया हो, तब जो है क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर इन 5 मिनट। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। जब आपको 10 बॉल, 10 बैट या कोई भी नंबर फिजिकल क्वांटिटी दिया हो, तो वहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। सॉरी 0 नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब तो हो गया, लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर तो आप निकालिए, सिग्निफिकेंट फिगर का अब आप जोड़ देख लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ किसे कहते हैं, यानी एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर जैसे यहाँ पे है 3.527 और 2.31। देखिए अब हम इसको जो ऐड करेंगे तो ये से ऐड करेंगे 7, 213, 538.325। तो यहाँ पर जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 4 है, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। तो ये 4 है और 3, तो यहाँ पर भी कितना आया है, 4। लेकिन आप इस तरह से नहीं देखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 3 आया है, तो आपको इस साइड नहीं देखना है, आपको जो है
इस डेसिमल के बाद देख रहे हैं, इस डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, ठीक है। और ये डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और 2, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आपका लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें है उतना ही आपका लास्ट में, यानी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आपका आंसर में भी आना चाहिए। यानी यहाँ पे 2 है, इसका जो आंसर होगा वो भी आपको डेसिमल के बाद 2 ही अंक होना चाहिए, यानी 5.837 है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 ही अंक होना चाहिए। ये कैसे संभव होगा? तो वेल ये इस तरह संभव होगा कि हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद जो नंबर है उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? राउंड ऑफ कर लेंगे। तो आपको राउंड ऑफ का नियम तो पता होगा कि अगर कोई डिजिट डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट 2 5 है, अगर ये कोई लास्ट डिजिट से 5 है, ये अगर 1 2 5 के बीच में होगा तो वहाँ पे क्या कर देंगे, उसको हम 0 कर देंगे। यानी अगर 3.25 है तो यहाँ पर जो इसका हो जाएगा राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3.20 हो जाएगा, यानी ये हट ही जाएगा। और अगर ये 3.2 अगर 5 से ज़्यादा है, यानी 6 है 7 है 8 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, लेकिन इस पीछे अपने पिछले वाले में 1 दे देता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाता है। इस तरह से इसका रूल है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 के बाद 7 है, ये 7 जो है 5 से कम है या ज़्यादा, ये 7 5 से कम है या ज़्यादा, तो ये जो 7 है आपका वो 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5.8 और ये 7 एक ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 आपका कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 5.84 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? ऐसे ही ये सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ करेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई आप जो करेंगे तो आप देखेंगे कि लोएस्ट जो डिजिट है, यानी लोएस्ट जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएगा उतना ही इसमें आना चाहिए। राउंड ऑफ करने के बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।